तो गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून गुड सबको, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आप लोग सब लोग ठीक हो? जी मौसम सर। तो बहुत खराब है आज का, है? जी सर। तब इस मौसम में क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं? सर हो रहा है हो रही है। पढ़ाई। पढ़ाई हो रही है ना। तो ये जी मौसम सर। आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और आराम से घर पर बैठ के मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि ऐसे मौसम में आपके पास अदर कोई वर्क भी नहीं होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्टडी पे दे सकते हो और आप अपनी पुरानी चीजों को पढ़कर रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस करो, जितना ज्यादा टाइम मिलता है मैक्सिमम टाइम को अपने पढ़ाई में यूटिलाइज करो। टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है? टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? आवाज मेरी जा रही है ना सबके पास? जी सर। हाँ सर, आ ठीक रही है। है। जिसके पास आवाज नहीं जा रही है तो आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेदर सही नहीं है, तो बहुत सारे जगह पे नेटवर्क का इशू आ सकता है। तो आप लोग को कुछ बोलना नहीं है कि आवाज जा रही है नहीं आ रही है। जब सारे बच्चों के पास आवाज नहीं जाएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल ऐसी प्रॉब्लम हमारे साइड से नहीं है, हमारा नेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है? तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे परसेंटेज टाइप 1 का पार्ट 1। मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था कि मैंने कल के जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और वो सारे क्वेश्चन आपका टाइप 1 का ही था, जिसका एक ही फंडा था जो हमें लगाना था, परसेंटेज चेंज। क्या होता है फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का? तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक तो हमने आपको 100। उस मेथड से सारे क्वेश्चन को करना सिखाया था, और उसके बाद एक मेथड और बताया था कि आप किसी भी चीज को 100 लेट करके और उसके बाद उसमें परसेंटेज कम ज्यादा करके ओवरऑल चेंज कितने का हुआ वो आप देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने उस चीज को फिर से रिवाइज जरूर किया होगा। ठीक है? तो चलो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पार्ट 2 के क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे और उन्हें हमें कैसे लगाना है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देन हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूं पहले। ठीक है? चलो देखो, आप लोग बात को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई में 12.5% की कमी कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इंग्लिश में अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स ब्रेथ be increased so that its area remains unchanged। अब देखो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी अगर रेक्टेंगुलर पार्क होगा तो उसका शेप जो होगा कुछ ऐसा होगा। रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा ही बनेगा ना। एक रेक्टेंगल है और वो एक पार्क है। ठीक है? एक पार्क आपके रेक्टेंगल का आकार का है। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आयत के आकार का है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक आयत में दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी लंबाई और दूसरी उसकी क्या होती है? चौड़ाई। सबको पता है ना, लंबाई और जी सर। चौड़ाई। अब मेरा सवाल यह है कि किसी आयत का क्षेत्रफल, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया होता है L इंटू बी। यानी बी। आपने पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चौड़ाई। ठीक है? तो इतनी बातें आपने समझ लिया। अब मेरी बात को समझो। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से लगाना सिखा दूंगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 12.5% की कम कर दी जाए, यानी कि इसकी लंबाई को कम करने की बात कर रहा है। ठीक है? और कह रहा है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो कह रहा है कि अगर हम इसकी लंबाई को कम कर दें और चौड़ाई को बढ़ा दें, कितने परसेंट से बढ़ाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन लास्ट में कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस बात का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अभी इस पार्क का जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई को घटाकर और चौड़ाई को बढ़ा दो और उसका फाइनल एरिया जो आए वो उतना ही आए जितना एरिया अभी है, तभी तो उसको हम बोलेंगे कि एरिया अपरिवर्तित रहा। मेरी बातें आप लोग को समझ आ रहा है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई अभी आप कुछ भी ले लेते हो,
ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कम, एक को कम करोगे दूसरे को बढ़ाओगे और फिर उसका एरिया निकालोगे, तो एरिया की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए जितने की शुरुआत में है, तब जाकर आप कह सकते हो कि हमारा जो एरिया है वो अनचेंज्ड रहा, यानी कि एरिया चेंज नहीं हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इतना समझो कि मैंने आपको पढ़ाया है परसेंट चेंज, पढ़ाया है कल का परसेंट चेंज, बोलो। जी सर। जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, मत बोलो आप, है ना। अब आप देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार की लंबाई में 12.5% की कमी कर दी जाए, यानी कि x की जो वैल्यू लेना है वो -12.5 लोगे। इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू हमारा यहां पे साफ साफ लिखा है कि 12.5% की कमी, और कमी का मतलब होता है कि माइनस में 12.5, तो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कि उसके चौड़ाई में, यहां पे देखो, उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें, तो बात वृद्धि की कर रहा है, और कितने परसेंट मतलब कि वो परसेंट आपको नहीं बताया है, वही परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वृद्धि है तो प्लस में ही रखेंगे, और वाई हमें नहीं पता है तो उसको वाई रहने देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में वाई की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखो कि माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे माइनस आएगा, और x की वैल्यू आप रखोगे 12.5, और इनटू में आप रख दोगे y, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब बात को समझना कि जो ओवरऑल चेंज आएगा, जब एरिया का चेंज कह रहा है कि आपका अपरिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित का मतलब मैंने कल बताया था ना कि जब अगर एरिया या कोई भी चीज को अपरिवर्तित रखना है तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां पे मैंने 0 रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से समझो, 12.5 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा। 12.5 का टेबल पढ़ लो, 8 बार में 100 आता है, ठीक है। इसके बाद 12.5 को इधर ले आओगे तो ये पॉजिटिव 12.5 हो जाएगा, और इक्वल में आपका बचेगा 8y माइनस वाई, तो उधर आपका आएगा 7y और डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7y इक्वल्स टू 12.8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 100 बन जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगा आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाई 7, और 100 डिवाइडेड बाई 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 100 को 7 से डिवाइड करना है, बताओ भाई। 14.22। हाँ, 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 होल 2 अपॉन 7% आएगा, और आप कह सकते हो कि यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से अगर लंबाई को 12.5% से कम करते हो तो चौड़ाई को 14.2/7% से बढ़ा दोगे, तो जितना एरिया उस पार्क का पहले था उतना ही एरिया बाद में रहेगा। यही इस सवाल का मतलब है। अब आप लोग बताओ कि आप लोग को ये मेरी बातें समझ आई या नहीं, और कहो तो मैं आपको मेंसुरेशन के टर्म में इसको हम लोग लंबाई चौड़ाई के थ्रू भी इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आपको एरिया को अनचेंज रखना है। आप लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को कुछ मानकर भी सवाल को लगा सकते हो, तो कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। अदरवाइज अगर ये बात समझ गए हो तो करना आपको एग्जाम में इसी मेथड से है, क्योंकि समझने को आप वो समझ सकते हो, लेकिन आपको उस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन लगाना नहीं है, वो लेंदी होगा और ये इजी होगा। तो आप बताओ कि यही रहने दूं, आगे बढ़ूं, अगले स्लाइड पे आऊं, अगला क्वेश्चन में लूं? यस सर। ठीक है। सर कलर चेंज कर बेस्ट, सर। सर क्या बोलो, दो कलर चेंज कर दी सर। कौन सा कलर चेंज कर दूं? सर ब्लैक ले लीजिए, ठीक चमक रहेगा। मार्कर का कलर, नहीं वाला सर, मार्कर कलर सही है। बैकग्राउंड कलर सर। बैकग्राउंड कलर चेंज अभी नहीं होगा, अब वो अगले स्लाइड में ही हो सकता है, ठीक है। अभी अब जो है उसी पे आपको करना होगा। जो कलर है बैकग्राउंड का वो अब अगले स्लाइड में मैं चेंज कर दूंगा। मैंने शुरुआत में भी पूछा था कि सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, आपने कहा था हाँ, इसलिए मैंने यस सर पूछा दिख था। रहा है। तो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप सर अपने जैसे मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर लो। सर जैसे मैंने तो ये लगा लिया ना, इसीलिए तो लगाया कि हमारी आंखें सेफ रहे, आप भी लगा लो।
चलो इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सारा चीज। अब एक्सपेरिमेंट मैं भी कर रहा हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड पे ले रहा हूँ, जो बैकग्राउंड फिट आएगा उस पे हमारा फाइनल क्लास चलेगा। कल का बैकग्राउंड कोई और था, आज का कोई और है, कल कोई और होगा। हम लोग अभी इसको टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं हो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। इन सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैनेज करना सीखो लाइफ में, ठीक है? सब चीज आराम से नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले आता हूं, इसको मैं हटाऊं। सर शॉर्ट स्क्रीन ले Yes, लीजिए sir. शॉर्ट स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन शॉट होता है। ले लो, ले लिए? हाँ सर। ठीक है, आते हैं। माइक म्यूट करो भाई आप लोग अपना। चलो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर में, सॉरी पेपर में कह रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में, देखो त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखो आप सबसे पहले तो ये जानो कि किसी भी एक ट्रायंगल का, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? किसी को पता है? दो आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, तो एक चीज तो आपको पहले से पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस समझते हो? बेस मतलब होता है आधार, ठीक है, और हाइट आधार। मतलब होता है ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मैं बता दिया, जैसा कि मैंने आयत में भी बताया था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब आपका क्वेश्चन बनाएगा और अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया में जो दो फैक्टर आता है उसी दो फैक्टर की बात करेगा। जैसे यहाँ पे बेस आता है और हाइट आता है, तो देखो आपके क्वेश्चन में दो चीजों की बात कर रहा है। एक तो आधार की बात कर रहा है कि आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए। तो हमें दो ही चीज चाहिए था, बेस और उसकी हाइट, ठीक है? आगे आपको मैं बात समझाता हूं। क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा नहीं है। इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इफेक्ट्स ऑन इट्स एरिया? इसके एरिया पर परसेंटेज चेंज क्या आएगा? आप खुद सोचो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल की बेस को आप बढ़ा रहे हो और उसकी ऊंचाई को कम कर रहे हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उसका एरिया जितना पहले था उतना ही रह जाए। तो आप कैसे ये जानोगे कि एरिया उसका जितना पहले था उतना ही अब भी है? ये कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो, जब आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज चेंज अगर आपका 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि उसका एरिया जो है वो चेंज नहीं हुआ है, एरिया जितना पहले था उतना अब भी है। अगर परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आ जाए, नंबर कोई आ जाए, तो समझ जाना कि उसका एरिया जो है पहले से बढ़ गया है। और अगर परसेंटेज चेंज निकालने के बाद नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो समझ जाना कि उसका जो फाइनल एरिया है वो पहले से कम हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेस और हाइट की बात कर रहा है तो आपको सीधे अपना फंडा लगाना है परसेंट चेंज। क्या लगाना है? परसेंट चेंज। परसेंट चेंज की मैं बात करूं तो यहां पे x की वैल्यू 12% की वृद्धि है तो x की वैल्यू +12 रख देना है। और इसमें दूसरा वैल्यू दे रखा है, इसमें आपका y नहीं रखना है, इसमें कह रहा है कि ऊंचाई में 10% की कमी करना है, तो ऊंचाई में आपका हो जाएगा -10 और ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा और आएगा 12 × 10 और डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे? 100, ठीक है? अब आप देखो कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो 12 - 10 जो आपका है वो 2 हो जाएगा और यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा और अगर 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.2 आएगा ना। अब 2 में से अगर आप 1.2 माइनस करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना बचेगा? 0.8। तो आप कह सकते हो कि 0.8% वैल्यू आया है और ये वैल्यू किस में आया है? प्लस में आया है। तो आप कह सकते हो कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो फाइनली 0.8% से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन में आपको टिक करना होगा वो ये करना होगा 0.8% की वृद्धि।
समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह के सवाल में ये जरूर लिखा रहेगा कि 0.8% की कमी या 0.8% की वृद्धि, दो ऑप्शन देगा। अब आपको वहां पे केवल 0.8 टिक नहीं करना होता है, आपको ये भी देखना है कि 0.8% की वृद्धि आया है कि कमी, उस हिसाब से आपको ऑप्शन को टिक करना है। दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बात को ध्यान से सुनना और दिमाग में रखना मेरी बात को। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.8% की वृद्धि आया, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें x और y दोनों का मान दिया था और आपसे पूछा था कि ओवरऑल चेंज क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में इसने कहीं नहीं लिखा है कि ओवरऑल चेंज अपरिवर्तित रहे। जिसमें आपको 0 लेना होता है यहाँ पे, तो उसमें लिखा रहता है कि अपरिवर्तित वाला एक टर्म जो आता है या अनचेंज्ड जो लिखा रहता है वो लिखा होता है। इसमें कहाँ लिखा है? इसमें अगर नहीं लिखा है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि x और y की वैल्यू दिया है और आपसे ओवरऑल चेंज की बात कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। हाँ या ना में आंसर करो तो फिर आगे बढ़ूं मैं। जी सर। क्लियर समझ आ रहा है ना? अभी ये बिल्कुल परसेंटेज का आप टाइप 1 पढ़ रहे हो, और टाइप 1 पढ़ो, परसेंटेज में भी बहुत कुछ पढ़ना है और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या किसी भी ऑल वनडे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें आपका परसेंटेज आएगा ही आएगा। और आपके डेली लाइफ में भी यूज होने वाली चीजें, अगर आप इन सब चीजों को अपने डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और नॉलेज भी जरूरी है भाई, इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा क्वेश्चन समझ पा रहा होगा अच्छे से। अच्छा लग रहा है कि नहीं क्लास अब आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि अब मतलब कुछ चीजें चेंज हो गई है तो आपका दिमाग माइंडसेट भी चेंज हो गया हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो? पहले की तरह ही समझ आ रहा है ना अच्छे से? सिस्टम चेंज हुआ है, बाकी चीजें तो वही है, आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, सिस्टम चेंज हुआ है बस। और सिस्टम में क्या, आपका जो ऑडियो क्लास है, वीडियो क्लास है, सब कुछ वही चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो बोर्ड है वो चेंज हो गया बस, और कुछ भी नहीं है। और अब तो अच्छा लगता होगा और मजा आता होगा आप लोगों को पढ़ने में, है ना? जी सर। तो किसी भी बच्चे को कुछ बोलना तो नहीं है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे का स्लाइड लेता हूँ। सर बोलना था कि 1 सेकंड के लिए सर स्क्रीन से अगर हट जाते तो स्क्रीन शॉट बिल्कुल, ले मैं लिए। हटा तो था, पहले क्वेश्चन के बाद हटा था। हाँ, ये बच्चा अनुपम बोल रहे हो ना तुम? यस सर। देखो तुम्हारी आवाज मैंने पहचान लिया। लो बेटा मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका। और आप लोग अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दिया करो, ठीक है? स्क्रीन शॉट ले लिया ना? जी जी सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा अनुपम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अब? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है? जबरदस्त। चलो ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही परसेंटेज दिख रहा है, वो भी ओनली सिर्फ 4% की वृद्धि की बात कर रहा। सॉरी सर 16 हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, 16% की वृद्धि होगा सर। बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पे आप देखो कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 4% की वृद्धि की बात कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। इस सवाल में सिर्फ एक ही परसेंटेज क्यों दे रखा है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, बस आप कंसंट्रेट होकर समझो। एक बार क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 4%, देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। देखो सबसे पहले तो आप इस पे नजर डालो, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल मतलब होता है भुजा। मतलब क्या है अब बता दो? सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो अब बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बोल भी दो भाई। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ऑल साइड्स इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है कि जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है वो ट्रायंगल आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। यहां ध्यान से मेरी बात को समझो। और समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, जिसके तीनों साइड्स
बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इसका साइड ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। किसका बच्चा रो रहा है? हैं? हाँ, बच्चा रोना बंद नहीं किया, माइक बंद हो गया। तो इन गधों को समझ नहीं आता है कि एक बार बोल दिया गया तो उस बात को मैं कितनी बार रिपीट करूं। हर दिन एक ही बात बोलता रहूं कि तुम्हारा अगर बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराओ या तो फिर माइक को म्यूट कर दो। तुम्हारी वजह से हमारा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तुम लोग को अकल आती नहीं है कभी? हैं? बड़े हो गए, इतने शादी वादी की उम्र हो गई, फिर भी तुम लोग को अकल नहीं आई। चलो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, किसी बच्चे को पता है कि इस ट्रायंगल की अगर मैं एरिया की बात करूं, यहाँ पे ये इंडिकेट कर दे रहा हूं कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। √3/4 हाँ देखो, इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, साइड मतलब होता है भुजा। तो अगर आप ए रखते हो तब जब भुजा को ए मानोगे तो यहाँ ए का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, बात आ रही है समझ? बात आ रही है समझ आपको? जी तो सर। देखो, एक चीज समझना कि जैसे मैंने पिछला सवाल लिया था और उस सवाल में मैंने बोला था एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा था। आप इससे पीछे वाला सवाल को देखोगे तो उस सवाल में आपका ये नहीं बोला था कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर कौन सा ट्रायंगल है। उसने सिंपली ये लिखा था कि एक त्रिभुज की आधार और ऊंचाई की बात कर रहा था। तो एक त्रिभुज की आधार और ऊंचाई की बात कर रहा था, तो वो एक ऐसा ट्रायंगल था जो आपका जिसका तीनों साइड्स बराबर था कि नहीं उसमें हमें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस ट्रायंगल में ये डिसाइड कर लिया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें आपका फॉर्मूला जो आता है √3/4 साइड का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √3/4, और साइड को अगर हमने ए माना है तो मैं लिख सकता हूं a इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए। तो देखो, इससे पहले वाले सवाल में यहां पे बेस आया था और यहां पे हाइट आया था, लेकिन देखो कि इस सवाल में जो नंबर यहां पे आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू a यहां पे आ रहा है वही a यहां पे भी आ रहा है कि नहीं, सेम चीज आ रहा है कि नहीं, √3/4 a स्क्वायर यानी a इंटू ए। बोलो, बातें क्लियरली समझ आ रही हैं आपको? तो देखो यहां पे परसेंटेज सिर्फ 4% की बात क्यों किया था, क्योंकि देखो अगर आप इस ए को 4% बढ़ाओगे तो ये ए भी 4% से बढ़ जाएगा। इस बात का मतलब यहां पे क्लियर हो जाता है कि इस सवाल में जब आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो एक्स का भी मान 4% की वृद्धि लोगे और वाई का भी मान 4% की वृद्धि लोगे, क्योंकि एरिया में एक्स की जगह भी ए आ रहा है और वाई की जगह भी ए ही आ रहा है, और दोनों अगर सेम टर्म है तो अगर एक को 4% से बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक दूसरा भी 4% बढ़ जाएगा। और देखो लिखा भी है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि। प्रत्येक भुजा मतलब कि इसको भी 4 से बढ़ाओगे, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। अगर एक को बढ़ा दोगे, दो को नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? बोलो, नो सर, फिर नहीं बनेगा। तो तीनों को बढ़ाएंगे क्योंकि हमें तीनों भुजा बराबर रखना होगा हमेशा। तो इस तरीके से अगर एरिया a इंटू ए पे डिपेंड करता है तो यहां पे आपका ये चीज क्लियर हो गया कि x की वैल्यू भी आपको +4 लेना है और y की वैल्यू भी आपको क्या लेना है, +4। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परसेंट चेंज की। तो परसेंट चेंज में आपको x भी 4 लेना है और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों बढ़ेगा तो +4 × 4/100। और आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल की अगर x का भी मान बढ़ाओगे और y का भी मान बढ़ाओगे तो ओवरऑल जो एरिया होगा वो बढ़ेगा, घटने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि आप जब साइड को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो देखो 4 + 4 8 प्लस ये ऊपर 16/100, 16/100 को आप अगर डिवाइड करोगे तो 0.16 आएगा। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो फाइनल आंसर होगा 8.16 आएगा परसेंट में, और ये पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो एरिया है वो 8.16% से बढ़ जाएगा। हाँ या ना? जी सर, वृद्धि हो 8.16% से इसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपसे बात करते हैं।
ले लिए? ठीक है, जी सर। अब बात करते हैं कि जो ये हमारा क्वेश्चन था, क्या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है? तो हाँ, आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, किसी भी एक 2D फिगर की एरिया की बात करेगा, तो आपको अगर ये बात पता होगा कि किस फिगर का एरिया कैसे निकलता है, तो उसको देखकर आपको अनुमान लग जाएगा कि दोनों परसेंटेज सेम होगा कि अलग होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस और हाइट दो टर्म अलग अलग था, इसलिए उस क्वेश्चन में परसेंट भी दोनों अलग था। यहां पे √3/4 a इंटू ए है, तो ए भी वही है और दूसरा ए भी वही है। तो अगर क्वेश्चन में 4% की वृद्धि कह रहा है एक भुजा में, तो ये भुजा भी 4%, ये भुजा भी 4%, तो x भी 4 होगा और y भी 4 होगा। और उसके बाद जब आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा 8.16%। और अगर दोनों चीज को बढ़ाओगे तो ओवरऑल एरिया जो है वो बढ़ेगा। अब बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या स्क्रीन को हटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए, फटाफट बोलो भाई। और जी सर। कोई बच्चा संकोच नहीं करेगा, हेजिटेट नहीं होगा कुछ भी पूछने में। नहीं आता है पूछो भाई, आपने पेमेंट किया है पूछने के लिए, तो बोलो। किसी को भी अगर किसी तरह का कोई भी सवाल है, इससे रिलेटेड डाउट है, तो बोलो, फ्रैंकली बोलो। सवाल छोटा हो या बड़ा हो, मेरा काम है आपका क्वेश्चन का आंसर करने का, और आप पूछोगे तो आंसर करूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सपने नहीं आएंगे। तो बेटर है कि आप बोलो। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है या आगे बढ़ो? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए नो सर। प्रॉब्लम, ठीक है। कल जो सॉन्ग आप लोगों को बताया था वो सुने थे? यस सर। हैं? कौन सा यस सॉन्ग था सर। बताओ तो जरा। इसमें मेरा घाटा। इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता है ना, कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, उल्टा गा रहे हो हैं? हाँ सर, और वो एक मम्मी आ सॉन्ग और गया। बोला था, और एक सॉन्ग और बताया था, वो मम्मी काट के आ गई कलेजा दिखा देंगे, हैं? यस सर। काट के कलेजा दिखा देंगे, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, है ना? तो थोड़ा सॉन्ग भी सुना करो, तुम लोग का दिमाग सही रहेगा। ऐसे तो तुम लोग का दिमाग खराब रहता है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब ऐसा करता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, और आपको करना है, और 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है, ठीक है? उससे का वक्त मैं नहीं दूंगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं आपको टाइम देता हूं, यहां पे लो, मैं यहां से स्टार्ट करूं, टाइम स्टार्ट करूं? देखो यहाँ पे आपका स्टॉप वॉच चल रहा है, 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। रीसेट हो गया, चलो ठीक है, शुरू हो गया, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप लोग करो फटाफट। सर किसी वृत्त का व्यास कितना सर क्लियर नहीं हो रहा था, नेट स्लो है थोड़ा। 1% की कमी कर दी जाए। सर -1.99। एक बच्चे का आंसर आया -1.99%। ठीक है, कुंदन मौर्य हो ना? देखो आप लोग का टाइम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? यही है सर। 20 सेकेंड और रिमेनिंग है, फास्ट आंसर करो। कौन कौन बच्चा बोल रहा है अपना नाम भी बताते चलो। कुंदन मौर्य का आंसर है 1.99% माइनस में, ठीक है? दूसरा बच्चा सर -2.01%, हिमांशु तिवारी। कितना कितना? -2.01%। हिमांशु बोल रहे हो ना? जी सर। -2.01% हिमांशु तिवारी का ये आंसर है, ठीक है? और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? 2 बच्चों का आंसर आया और टाइम बचा है सिर्फ 8 सेकेंड। है ये उल्टा चलने लगा क्या? टाइम ओवर हो चुका है क्या? सर सर नहीं, सेकेंड चल रहा -1.9। है। -1.99%, ठीक है? चलो, जी सर। अब आपका टाइम हो गया खत्म। अब बात करते हैं हम लोग, बस टाइम तो ऐसे ही चल रहा था वो तो बस। चलो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, बात को समझते हैं पहले, कि इसमें भी अगर क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दिया है तो क्यों दिया है, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। देखो, क्वेश्चन किसी वृत्त के व्यास में, तो समझते हो ना, सर्कल की बात कर रहा है, व्यास में 1% की कमी कर दी जाए, तो देखो यहाँ पे 1% की कमी की बात कर रहा है, ठीक है? % की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 1%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया डिक्रीज? चलो देखो,
सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो सर्कल होता है, सर्कल यानी जो वृत्त होता है, इसमें आपको पता है कि एक सेंटर होता है ना सेंटर। जी ये कलर हाँ। बदल लो, है ना, ये कलर और जी दिख सर। रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर होता है उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और उसके बाद जो यहां से यहां तक की जो लाइन होती है, डिस्टेंस होती है, इसको स्मॉल आर यानी रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि किसी वृत्त का एरिया कैसे निकालते, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, बताओ क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किस फॉर्मूले से? हाँ, सर पाई वृत्त का स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर हाँ। स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे बात को समझना, यहां पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो एरिया है वो आर इंटू आर, सेम नंबर दोनों बार आ रहा है कि नहीं। जैसे आप पिछले सवाल में देखो कि मैंने लिखा था ए इंटू ए, तो दोनों वैल्यू सेम था, वैसे ही इस सवाल में जो एरिया की बात कर रहा है उसमें आ रहा है आर इंटू आर, यानी कि रेडियस जो होगा वो सेम होगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा ही, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। तो एक चीज यहां पे और समझना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास में, तो देखो व्यास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर की बात अगर कर रहा है, कह रहा है कि डायमीटर को अगर हम 1% से कम कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रेडियस जो है उसका आधा होगा, यानी 0.5% से कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपको अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है तो मैं इस बात को भी समझा सकता हूं कि अगर किसी वृत्त की डायमीटर को 1% से कम करोगे तो उसका रेडियस भी 1% से ही कम होगा। मतलब यही है कि इस सवाल को अगर आपको लगाना था, परसेंट चेंज निकालना था आपको कि एरिया में क्या चेंज आएगा, तो आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि वो व्यास की बात कर रहा है कि रेडियस की बात कर रहा है। जितना चेंज आपका व्यास में अगर 1% की कमी होगा तो रेडियस भी 1% से ही कम होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी -1 होगा और y की वैल्यू भी -1 होगा। क्यों? क्योंकि कमी की बात कर रहा है। और अगर x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1 × 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा -1 -1 -2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 0.01। तो अगर आप 2 में से 0.01 को माइनस करोगे तो बेटा आएगा 1.99%, और ये आएगा निगेटिव में। किस में आएगा, निगेटिव में। तो देखो अगर आप किसी वृत्त के रेडियस को कम करोगे तो उसका एरिया घटेगा ही घटेगा, रेडियस को बढ़ाओगे तो वृत्त बड़ा होगा और उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो यहां पे कम कर रहे थे हम लोग रेडियस को, तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो घटेगा, और वो कितने % से घटेगा, तो 1.99% से घटेगा। जो बच्चा ये आंसर दिया था उसका आंसर राइट था, और ये वाला आंसर उसका रॉन्ग था। हिमांशु तिवारी आपका आंसर गलत है, और कुंदन मौर्य का आंसर सही है। आपको कोई भी डाउट है इस वाले टॉपिक में, डाउट है कि सर व्यास में 1% की कमी किया तो आपने रेडियस को भी 1% से कम कर दिया, अगर इस चीज से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछे, मैं उसको समझाता हूं, और नहीं तो आप समझते हो तो आगे बढ़ता हूं। बोलो। किसी बच्चे को इस बात को समझना है कि सर व्यास अगर 1% से कम करने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपने रेडियस को भी 1% से ही कम कर दिया, जबकि रेडियस जो होता है वो व्यास का यानी डायमीटर का आधा होता है। फिर भी आपने परसेंटेज में आधा नहीं किया, परसेंटेज में 1 ही लेकर चला, क्यों? इसका आंसर आपको चाहिए तो बताऊं, या तो फिर आगे बढ़ो भाई। आगे बढ़ता हूं, बात तो समझ आई गई होगी आपको, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन में शो करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। बात को समझना और अच्छे से आंसर करना। ले आऊं क्वेश्चन या रहने दो? ले आऊं? ले सर। चलो देखो आ गया है, कहाँ गया, आ गया 5th नंबर। जी सर। जी 5th सर। नंबर क्वेश्चन ही आना चाहिए ना, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग खुद से रीड करो, पढ़ो और समझो। क्वेश्चन में देखो मैं भी रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धगोला के व्यास में, अर्धगोला जानते हो, हेमीस्फेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेमीस्फेयर। अरे बंद कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, रुक जाओ, पेन
इसमें बहुत लोचा है, पेन बिना लिए कुछ काम ही नहीं होगा है। चलो ठीक है। किसी अर्धगोला के व्यास में, अर्धगोला मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको बोलते हैं क्या, हेमीस्फेयर। दो चीजें होता है, एक स्फेयर होता है जिसको गोला बोलते हैं, और एक होता है अर्धगोला, यानी गोला का आधा भाग होता है अर्धगोला। ठीक है, तो हेमीस्फेयर की बात कर रहा है। किसी अर्धगोले के व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं CSA। क्या बोलते हैं, CSA। आपने पढ़ा होगा, ये मेंसुरेशन 3D का है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल टॉपिक का है, जिसमें हम लोग को बेलन, शंकु, गोला, इन सब चीजों को भी पढ़ना है आगे। तो उसमें दो तरह का एरिया होता है, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं CSA, और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं TSA। तो यहां पे बात कर रहा है किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो चलो हम लोग बात को समझते हैं। परसेंटेज सिर्फ एक ही दिया है, 25%। अब इस बात का भी मतलब समझ जाओगे कि सिर्फ एक ही % क्यों दिया है, यहाँ पे 2% की बात क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हेमीस्फेयर होता है उसका CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, याद है किसी बच्चे को? 2 पाई r स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। यानी आप एरिया मत लिखो, आप लिख दो CSA। क्या लिखोगे, CSA। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, बोलो भाई, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, हेमीस्फेयर इक्वल होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। तो देखो बात को यहां पे क्या समझना भाई, यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है। जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो इस कांस्टेंट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं होता। वहां पे 2 पाई है कि 3 पाई है, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे है, तो इसका रेडियस से मतलब है। तो देखो रेडियस में 2 बार सेम नंबर आ रहा है, r इंटू आर। जैसे आपने सर्कल में देखा था कि r इंटू आर है, वैसे यहां भी 2 बार r है, r इंटू आर। तो इस बात का मतलब तो ये पता लग गया कि अगर एक का परसेंटेज पता है तो दूसरा परसेंटेज भी उतना ही होगा, क्योंकि रेडियस सेम है, सेम अर्धगोले की बात हो रही है। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि जब आप यहाँ पे परसेंट चेंज निकालोगे, जब इस क्वेश्चन में आप परसेंट चेंज निकालोगे तो आपको करना क्या है, 25% की वृद्धि कह रहा है तो x का मान भी +25 लेना है और y का मान भी आपको +25 लेना है। और प्लस में क्या लिखोगे, 25 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई। तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 25 = 50 और प्लस ये आपका मल्टीप्लाई देगा 625, और 625 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा आपका बनेगा 51.25%। और आपको पता है कि 51.25 है, 56 होगा, सॉरी 56 होगा, सही कह रहा हूं, मिट गया, रुक जाओ। ये आपका हो जाएगा 50 + 6.25। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 56.25%। और ये रिजल्ट किस में होगा, प्लस में होगा। तो आप कह सकते हो कि किसी अर्धगोले के रेडियस को, या फिर देखो इसमें भी व्यास लिखा है, तो मैंने बताया था कि व्यास से कोई मतलब नहीं होता है, आप उसको रेडियस मान लो, क्योंकि अगर व्यास में 25% की वृद्धि होगी तो रेडियस भी 25% से ही बढ़ेगा। परसेंटेज में रेडियस भी उतना ही होगा और व्यास भी उतना ही वृद्धि या कमी होगा। तो उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो कि इस सवाल में जो वैल्यू दिया है वो सिर्फ 25% दिया है। तो व्यास की बात कर रहा है या रेडियस की बात कर रहा है, आप 25 पे परसेंटेज चेंज निकालो। तो 25 + 25 + 25 × 25/100 को सॉल्व करोगे, आएगा 56.25। और अगर आप वृद्धि किए हो रेडियस को तो
डेफिनेटली उसका जो एरिया है CSA है या TSA है वो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। और इस बार एरिया कितने से बढ़ेगा? तो 56.25% से बढ़ेगा। इस तरीके के अगर सवाल आपके पेपर में आएगा तो आप कर लोगे परसेंटेज चेंज पे। ये बताओ, मतलब कि टाइप 1 का जो परसेंटेज चेंज का हम सवाल पढ़ रहे हैं उस पे कल से अब तक हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चन लगा लिए। कितने क्वेश्चन लगा लिए? टोटल 11 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। कल 6 क्वेश्चन मैंने बताया था और 5 अभी बताया, तो 11 क्वेश्चन इनफ है। इसके बाद आपको, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बुक से, प्रैक्टिस सेट से, जहां से जितना क्वेश्चन लगा सकते हो परसेंटेज चेंज पे लगाओ। और कोई भी सवाल अगर आपसे नहीं लगता है तो आप मुझसे पूछो, मैं उसको समझाऊंगा। और देन हमारा ये टाइप 1 परसेंटेज का कंप्लीट खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टाइप 2 की। तो कल भी मैंने बताया था कि परसेंटेज टाइप 2 अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो मैंने बोला था कि कुछ चीजें आप पढ़ कर रखना। पढ़े हो आप लोग? बोलो। जी कल सर, मैंने जो बातें बोला था पढ़े थे आप आप? बोले थे पढ़ने। हाँ, मैंने कल की लेक्चर में बोला था कि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको आप लोग पढ़ के रखना। तो शायद आप लोग पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कल की क्लास जब मैं लूंगा और उसमें जब मैं परसेंटेज टाइप 2 का डिस्कशन करूंगा तो उसका उसमें जरूरत बहुत ज्यादा आएगा, यूज आएगा। पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये समझ लो कि कल का अगर आप लेक्चर ले लेते हो तो आपका 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक तो आपका परसेंटेज का टाइप 2 के क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे और दूसरा आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी सीख ही जाओगे कल। तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, मस्ट होगा आप लोगों को अटेंड करना। आप लोग को करना ही है, करना भी क्या है, वैसे घर पे रहना है ना। तो कल का लेक्चर आप लोग करो, अच्छे से करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। और कल हम लोग टाइप 2 बहुत अच्छे से पढ़ कर सीखते हैं। आप लोग के पास अभी भी टाइम है, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ लो, 7th क्लास की बुक में है, या फिर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो कंपाउंड इंटरेस्ट और उसको थोड़ा सा पढ़ो। पढ़े रहोगे तो जल्दी से कैच करोगे मेरी चीजों को। अगर बिना पढ़े बैठोगे क्लास में तो शायद आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। समझ तो आएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी चीजों को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करूंगा क्योंकि ये टाइप खत्म हो गया। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूछो। सर हाँ बोलो। सर इसको अगर मैं मान मिटा दूं लीजिए, ना? स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ बोलो। सर अगर ये मान लीजिए अगर ये गोला होता हाँ तो सर अगर इसके आयतन में वृद्धि करना चाहें तो सर कैसे लगेगा? देखो, चलो ठीक है, तुमने सवाल जो पूछा सही पूछा, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ और मैं पे लेता हूँ तुम्हारा एक दूसरा लेक्चर, मतलब कि मैं एक दूसरा स्लाइड लेता हूँ। ये क्या है? कौन अपना नाम सिग्नेचर लिख रखा है भाई? है स्लाइड टू क्लियर है, ऐसे मिटेगा? क्या बात है, देख रहे हो टेक्नोलॉजी। हाथ चला रहा हूँ और मिट रहा है? ये वाला कलर सही है ना? ये वाला सही दिख रहा है तुम लोग को? जी सर, ठीक। ठीक रहा है, बट अब बाद में पता चलेगा। तुम थोड़ा कम बोला करो, तुमको बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा कम दिखता है ना। आंखें भी थोड़े अपनी चेक करा लो तुम, है? आंखें भी खराब हो सकती है ना भाई तुम लोगों की। किसी की पता चले आंखें खराब है और वो बार बार बोर्ड को ही वो कर रहा है ना। आंख जाकर अपना टेस्ट करा लो आज सब लोग। मेन चीज है कि मैं किस में स्मार्ट दिख रहा हूँ, ये मैटर करता है। स्क्रीन, हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लैक ब्लू वाले स्क्रीन पे मैं स्मार्ट दिख रहा था ना, है? उतना नहीं सर, इस पे अच्छा लग रहा हूँ? इसमें भी नहीं सर। हाँ, तो पीछे क्या पीछे क्या कैटरीना कैफ का फोटो लगा दूं? हैं? मैंने तो लगा दीजिए सर। लग जाएगा, उसमें क्या, तुम्हारा भी फोटो किसी दिन लगा देंगे। इस स्क्रीन पे पूरा तुम ही तुम आओगे, तुम ही तुम हो बस। चलो देखो, एक बच्चे ने जो सवाल किया उसकी मैं बात करता हूँ। उस बच्चे ने ये बोला कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम समझते हो? है वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आयतन अगर मान लो कि आपने ले लिया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? कुंदन मौर्य बताइए, आपका सवाल था।
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लो कि कोई सवाल आपसे ये कह दिया कि एक गोले का रेडियस या डायमीटर कुछ भी दे दे, कोई मतलब नहीं है, मैं कितना परसेंट ले लूं। मान लो कि मैंने ले लिया कि उसने कहा कि रेडियस को हमें 10% से बढ़ाना है, ठीक है, प्लस मैंने लिखा है मतलब कि वृद्धि करना है। अब उसने ये पूछ दिया कि इस बार आप ये मत बताइए कि एरिया में कितना चेंज आएगा, उसने ये पूछ दिया कि आप ये बताओ कि इसका जो आयतन है उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सवाल आपका यही है कुंदन? जी सर। ठीक है, तो देखो आयतन में चेंज कैसे निकालेंगे, बात को समझना अच्छे से। यहां पे देखो कि आर कितनी बार आ रहा है, तो आर इंटू आर 3 बार आ रहा है, और इस कांस्टेंट टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। आ रही है मेरी बातें समझ आपको? जी सर। ठीक है, तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि अगर 3 बार आर आ रहा है तो हम लोग इसका परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है परसेंट चेंज का, ठीक है, ये कितने टर्म पे अप्लाई होता है, कितने टर्म पे अप्लाई होता है? 2 पे होता है ना, एक्स और वाई पे, बोलो। जी सर। एक्स और वाई 2 पे होता है, तो पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि आपको एक्स और वाई पे पहले अप्लाई करना होगा। यानी इस 10 को भी एक्स मान लो और 10 को वाई मान लो, तो आपका यहां पे क्या लिखोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 लिखोगे कि नहीं? जी। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, यहां 1 बचेगा और इधर आपका 20 है, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा? 21। सर आप कम ही बोले थे। 21%। अब एक गधे में कमी बोला तो प्लस कैसे लिखा? अरे सर आप ही बोले थे। ये बात क्लियर है कि अगर मैं 10% से वृद्धि करूंगा, तो अगर मैं 2R पर ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 21% का आएगा, बोलो। जी सर। अब नेक्स्ट क्या करना है वही समझ लो, एक और स्टेप करोगे आपको आयतन में चेंज पता लग जाएगा। तो देखो एक R यहां पे बचा हुआ, अभी बचा हुआ है, जिसका मान कितना है 10%, और इन दोनों का वैल्यू कितना आया 21%। तो अब एक बार आपको परसेंटेज चेंज और लगाना पड़ेगा, और वो इस तरीके से लगाना होगा कि आपका x का मान 21 हो जाएगा, और ये भी प्लस में आया है, और उसके बाद एक और r बचा था जो कि आपका कितने के बराबर है, प्लस 10 के बराबर है, तो प्लस 21 गुणे 10/100। माइक म्यूट करो आप, किसी की तरफ से आवाज आ रही है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 21 और 10 मिलकर कितना होगा 31, और प्लस ये आपका हो जाएगा 21/10 यानी 2.1। तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा 33.1%। भाई 31 में 2 जोड़ोगे 33 हो जाएगा और 1। तो ये वाला जो परसेंटेज चेंज आया ये भी पॉजिटिव में आया, और ये चेंज किस में आया है, वॉल्यूम में। यानी कि अब मेरी बात को आप समझ लो अच्छे से कि जब आप 10% का रेडियस या डायमीटर को चेंज करोगे, वृद्धि करोगे या कमी करोगे, फर्क सिर्फ इतना ही आएगा कि जब कमी करोगे तो माइनस में हो जाएगा, और वृद्धि करोगे तो प्लस में लेकर चलना है। तो इतने तो समझदार बनो यार आप। और अगर आप 2 बार पहले जैसे कि आपने ये लगाया, तो ये तो बता दिया कि 21% का चेंज एरिया में आएगा। किस में आएगा? एरिया यानी क्षेत्रफल में आएगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू को एक और आर के साथ, यानी एक परसेंटेज 21 और दूसरा फिर से आर का मान 10 लेकर और एक बार और उस पर अप्लाई कर दोगे, तो इस बार जो चेंज दिखाएगा वो किस में दिखाएगा? आयतन में। क्यों? क्योंकि आयतन में आर 3 बार आता है। अब बताओ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सवाल बहुत बढ़िया था, ये मुझसे छूट रहा था और बच्चे ने पूछ लिया, तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर 3 वैल्यू होगा तो परसेंटेज चेंज को कैसे लगाएंगे। अब बताओ, क्वेश्चन में दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट में लगा लेना, टेस्ट में भी दे दूंगा आपको। शायद टेस्ट में मैं जब देता तो आपको प्रॉब्लम आती, जब प्रॉब्लम आती तो आप खुद हमसे पूछते, या आपने पहले ही पूछ लिया, अच्छी बात है। बोलो, ये वाला स्क्रीन जो आपको दिख रहा है इस पे केवल मैं आपका डाउट क्लास लूंगा, बाकी जो हमें क्वेश्चन कराना वो क्वेश्चन वाला स्क्रीन अलग आएगा। तो आप बताओ कि चीजें क्लियर हुआ आपका कि नहीं? यस और नो में आंसर करो। चंदन मौर्य, आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, कर लोगे ना? तो अब आज आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग अपने बुक, प्रैक्टिस बुक या जो भी आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक वगैरह है, या फिर कोई भी आपके पास एक्सरसाइज है, पीडीएफ है, किसी भी टीचर का हो, कहीं का भी हो, आप उनसे केवल क्वेश्चन उठाओ
अपना मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचो, आंसर नहीं आता है उसको मार्क करके रखो, आप मुझे सेंड कर दो, मैं आपका वो डाउट इस क्लास में लेकर मैं आपको बता दूंगा। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को मेहनत करना, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना सर, ज्यादा ये- प्रैक्टिस करोगे आपकी स्टडी उतनी ही अच्छी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उतने बड़े महान गधे बनते जाओगे। मेरे को तो एक ही वर्ड पता है कि तुम गधे हो, बस प्रूफ करके दिखाओ कि तुम गधे नहीं हो, और वो प्रूफ करके तुम तभी दिखा सकते हो जब तुम गवर्नमेंट जॉब लेकर मेरे पास आओगे, नहीं तब तक तुम मेरे लिए गधे हो। बोलो, बुरा लगा ना जी। सबको? जी सर। डाउट भेजिए सर जी आप। सर। बुरा लगना चाहिए, मैं तो जानबूझ के बोलता हूँ कि तुम्हें ये हमारी बात तुम्हारे दिल पे लगे, और दिल पे लगे, दिल पे जब बात लगती है तो इंसान बहुत कुछ कर डालता है। तो बात को दिल पर लगाओ और लाइफ में कुछ करो, वो मेरे लिए सक्सेस है। तुम सक्सेस हो जाओगे, मैं अपने आप सक्सेस हो जाऊंगा। ठीक है, तो डाउट अगर है तो अब कल बात करते हैं, पहले सेंड कर दिया करो। आज एक डाउट हो गया, ये भी डाउट ही है। ठीक है, तो चलो अब कल की क्लास में मिलते हैं भाई, हमें ठंड लग रही है, एक तो मौसम भी वैसा ही है और एसी भी बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, तो आपसे हम मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। जोश अपना बनाए रखो पढ़ाई से लेकर, और ऑलवेज मोटिवेटेड रहो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।